अस्सलाम वालेकुम साथियों, ऐवान को लेकर जा रहे हैं। काफ़ी इन्होंने तूफ़ान मचाया हुआ है घर में, तो हमारे लिए फिर एक ही रास्ता होता है कि हम इसको पकड़ के उधर जाके बेंच डाल के बाग में बैठ जाते हैं और इसको फिर हम ऑरेंज जो है वो छील छील के देते हैं और ये खाता है। तो बहुत ही प्यारा वेदर। और अब स्नो होनी है, हमारे इलाकों में तो नहीं होती लेकिन आसपास के इलाकों में आइंदा चंद दिनों में काफ़ी सर्दी हो गई। हम सारा दिन रोब पहन के फिरते रहे हैं और रात को भी हमने अपनी रज़ाई के ऊपर एक ब्लैंकेट डाला हुआ था और यहाँ से हमने ये कटवा दी क्योंकि ये टूटने वाली थी। हमें डर था कि किसी के ऊपर ही ना गिर जाए। इसको अब हमने मिट्टी से भरना है। आ जाओ ईवान। अमीर जो है सो रहा है, वो अच्छा बच्चा है, वो दोपहर को सो जाता है। तो थोड़ी देर ये है कि भाग दौड़ रुकती है। आप देखें किस कदर हवाएं चल रही हैं। ये देखिए बहुत तूफान। ऐसे तरफ लोग पास कहते हैं कि ना आए ना खड़े हों। आ जाओ ईवान। ये ऑरेंजेस तोते उड़ रहे हैं, आके बैठे हुए होंगे। आजा मेरा सोना। आजे। तो ये ज़्यादातर शलवार कमीज ही पहनते। बैठ रहे हैं आप यहाँ हैविंग अ पिकनिक। ये फिक्स कर रहा है और ये बेरी जो है ये कटवाई। बड़ी हिम्मत वाला है गार्डनर जिसने इस बेरी को ट्रिम किया। इसमें इतना कांटा कि हद कोई नहीं। परसों हम लाए हुए थे बच्चों को। अब ये देखें बेटे, इधर आना है ईवान, ये देखो। तो ये देखें ये वाला जो है हमारे ख्याल में ये सीडलेस वैरायटी है। पहले जब ये छोटा था इसका पौधा, और ये हमारे ख्याल में ड्वार्फ भी है। जब इसका पौधा छोटा था पहले तो इसको छोटा छोटा फल लगता था। अब ये पहला बरस है ऐसा कि इसने ऐसा प्यारा जान वाला मोटा मोटा फल लगाया है कि हद कोई नहीं। इसको तोड़ते हैं, देखते हैं वहाँ बैठ के जवान के साथ। तो ये वाला ट्री है, उस दिन हम इसके पास बैठे हुए थे। और ये जो था ये खा गए सारे। उस दिन तोते आए थे और सब तोड़ तोड़ के नोच नोच के फेंक गए। वीट किलर आप देखें फिर से डालने वाला है। और ये है मैंड्रिन का पौधा। हम देखते हैं कि हम किस वाले के पास बैठते हैं। आ जाओ ऐवान, आगे वाले में भी देख लें कहाँ बैठ के खाना है आपने। वो देखें कितने खूबसूरत ऑरेंज लगे हुए। पंजाब बड़ा ही याद आता है। आपका ब्लूबेरी का प्लांट आपने देखा है? वो रहा ब्लूबेरी का प्लांट, ये रहा, ये देखें। तो ये ऐवान का ब्लूबेरी प्लांट है। शहतूत ढूंढने आया है। लगा हुआ है कोई शहतूत? अभी नहीं पक्के, छोड़ दो। आ जाओ। और देखें ना यहाँ कोई, ये देखें ये वाले पौधे में भी कितने सारे लगे हुए हैं। तो हमने सोचा हम ऐवान के साथ साथ आपको भी सैर करा दें। आ जाए इधर ऐवान, ये देखें तो सही ज़रा। एक फिर ऐसा करते हैं, इसका तोड़ते हैं कोई पका हुआ सा देख के। ये तोड़ लो बेटे, आओ इधर से देखें, ये देखें। हाँ एक तोड़ लो, कोई येलो है। इतना छोटा सा तोड़ा है आपने तो, बेबी वाला। ज़रा सा बड़ा तोड़ो ना। ये वाला तोड़ो, ये देखो ये बड़ा लग रहा है। हाँ ये ले लो, इसमें जूस होगा। ये वाला तोड़ लो, ये येलो है। कहाँ? क्या है इसके ऊपर? रस्ट है। अच्छा चलो दूसरा कोई तोड़ लो अच्छा सा। ये वाला पक्का वाला लग रहा है, ये ऊपर वाला। ओए होए, थैंक यू। ओए होए, देखा जरा जंप करके। ये देखें, चलें आए तोड़ के खा के देखते हैं। आए इधर से भी देखें, ये वाला कितना येलो हुआ है, देखें। आए ये ज़रा देखें इसके संतरे। तो आज हम फ्रूट पिकिंग पे निकले हैं। तो सारे अलग अलग तरह के हम तोड़ते हैं और यहाँ बेंच पे रखते हैं। रखें ये भी।
और इसमें से भी एक तोड़ लें, ये पीछे वाला जो येलो हुआ हुआ है अंदर, ये वाला देख लें, ये वाला, ये देख लें। नहीं बेबी नहीं तोड़ने, ये तोड़ना नहीं, अभी बड़े होंगे ये। नहीं वो वाले तोड़ो, वो लाल लग रहे हैं। हाँ ये ग्रीन है, देखें कितनी है, ये वो ग्रीन है। ये देखें ये ऑरेंज लग रहा है, ये सारा ये ऑरेंज लग रहा है, ये वाला चेक करो सारा। हाँ ये देखो, घुमाओ इसको, घुमा घुमा के तोड़ो, एवान गिर जाएंगे, घुमा घुमा के तोड़ें। हाँ ये वाइल्ड है, कुछ वाइल्ड है। चलें वो तोड़ लें, घुमा घुमा के, और घुमाएं और घुमाएं, घुमाते जाएं घुमाते जाएं घुमाते जाएं। ये देखिए, एक ये है, इधर रख दें बेंच में, फिर अगले ट्री के पास चलते हैं। जूसी है? अच्छा चलें लेके आते हैं इस वाले का। ये तो माल्टा है, ये वाला भी too long है। आओ उसका भी देखें ना, उसका भी। जल्दी से तोड़ के जाते हैं, चले गए हैं। वो कैंची भी वहाँ रखी हुई है, ये ले, हम वहाँ बैठ के खाएंगे ना। कैंची बहुत खतरनाक चीज़ है, बच्चा इस पे गिर सकता है। आओ देखें, इसका भी तोड़ लिया, इस वाले का भी देखें, आए। अच्छा इसका मैंड्रिन, इसके तो बहुत चिड़ियों ने खाए और इसको लगता भी बहुत है। इसको भी तोड़ते हमारे साथियों को दिखाते हैं। ये बहुत अच्छा वाला मैंड्रिन है। चलें आ जाएं, चलें आ जाएं। थैंक यू सो मच। और उधर भी जो है वो भी हैं, लेकिन हम आपको पहले ये वाले दिखा दें। ये देखें यहाँ भी कितने लगे हुए हैं। आ जाओ, आओ मैंड्रिन काट के देखें। ये भी उठा लो हाथ से, हाथ से। आ जाओ, कैंची रख दो, उधर जाके ले लेना ना, चलते हुए ना पकड़ो। आ जाओ, चलो चलो उधर मैंड्रिन के पास बैठते हैं। सब ट्रीज को ट्रिमिंग चाहिए ना असल में। चलें, थैंक यू सो मच। आ जाएं अगले ट्री के पास चलें। तो ये एवोकाडो को पानी चाहिए, ये देखिए ला के डालते हैं। ओ नहीं 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 नहीं, हाय हाय, लगे थे सफाई करने हमारी एवोकाडो की। और ये सामने जो है ये है लेमन है, सीडलेस। हम ये भी ट्रिम करेंगे। अच्छा थैंक यू सो मच। चलें आ जाएं, आगे वाला ट्री भी आपको बुला रहा है। लेमन नहीं चाहिए अभी हमको। हाँ फ्रेश शाख नहीं काटनी, ना ना, ये काला हुआ है, इसको मोल्ड लगी हुई है, इसको इलाज चाहिए, स्प्रे चाहिए। बहुत बेहतर हो गया वैसे, ये देखें सारे पत्ते, जहाँ जहाँ नहीं पड़ा ठीक से स्प्रे वहाँ से बस रह गया। आ जाए, ये शहतूत, आए संतरा खोल के दूं। हम बैठते हैं उधर खुली जगह में। आ जाए इधर, आ जाए इधर, आ जाए, बीज भी हो सकती हैं। ये रही हमारी हार्वेस्ट। लाइन कैंची दे, मैं आपको काट के दिखाऊं। तो मुख्तलिफ हम तोड़ के लाए हैं। अभी ये पकी नहीं है पूरी तरह, आप देख सकते हैं कि हरी हैं और कोई कोई जो है वो लाल हुई हुई है। और परिंदों ने भी यहाँ कम नहीं खाया है, इस कदर खाया है कि ये नीचे से जो सारा एरिया है ये ग्रीन हुआ करता था। अब सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जब हम इस बार घास काटेंगे तो फिर हमें मुमकिन है कि 2 वीक्स का टाइम मिल जाए। लेकिन यूजुअली हमको 12 दिन मुश्किल से मिलते हैं, जैसे एक वीकेंड मिस करके अगले वीकेंड तक हमें
मुश्किल से ही मिलता है, हमें घास काटनी ही पड़ती है। और घास देखें आप कितनी बड़ी हुई है, देखा। तो ये हम सबसे पहले खोलते हैं, देखते हैं कैसा है। अभी आपको धूप की तरफ कर देंगे। ये देखें, ये देखें क्या जूस, क्या चीज़। एवोकाडो प्लांट इज वेरी सैड। ये देखें क्या रस का भरा है, ये देखें बहुत मज़ेदार। ये हम खिलाएं अब ऐवान को, क्योंकि ये शौकीन है खाने का, जूस वाला है बहुत। आए सोना, ये लें खा लें। ऐवान I cut this piece. I just slice it. बहुत मज़ेदार। पहला तो हमारा बहुत ही अच्छा निकला। ये जो कैंची है, हम पता किस लिए लेके आए थे, यहाँ से काटने के लिए। Why did you slice a little bit of it? क्योंकि आप इसको खा सकें, वरना ये हमें दांतों से तोड़ना पड़ता है। चलें लें, ये काट लेते हैं यहाँ से। ये देखें, फिर ये कि आराम से बीज निकल आएंगे, तो यहाँ बैठ के हम इसको ठहरें, आधा आधा कर दूं तो इतना आराम से बच्चा जो है खा लेगा। अब दूसरा खोल के देखते हैं कैसा है। और हमारे हाथों में इसकी खुशबू लग जाती है, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम ज़रा छीलने के चोर ही हैं। ये वाला देखें ज़रा। और हम ये जब हमने इनको लगाया भी है संतरों को, तो हमने पूछ पाछ के लगाया कि इसका छिलका आसानी से उतरता है कि नहीं। जी जी, इसमें एक बीज निकला है। तो कम से कम कोई ग़िज़ाइयत वाली चीज़ ही बच्चे के पेट में जाती है। घर का फल है ताज़ा, और बच्चों को शुरू से ही आदत डालनी चाहिए। इसको हमने जामन की, बेरों की और फालसे की, तीनों चीज़ों की आदत डाली है शुरू दिन से। ये बेबी था छोटा सा, हम इसको लेके आते थे और ये फल जो है खिलाते थे। अब जैसे जो बच्चे इनसे फेमिलियर नहीं हैं, इनके टेस्ट से या जामन के टेस्ट से या बेर के टेस्ट के, वो नहीं खाते, वो टेस्ट डेवलप नहीं हुआ होता उनका, वो पसंद नहीं करते। फिर उनके लिए एक नया टेस्ट होता है। जो शुरू से खाते रहें, फिर उनको बच्चों को उसकी आदत रहती है। जैसे हम मगज़ नहीं खाते, क्योंकि हम आदी नहीं हैं, हम उस दुनिया में नहीं रहे, नहीं पले बढ़े, ना कभी खाया। और हालांकि एक बहुत पॉपुलर डिश है, लेकिन हमसे नहीं खाया जाएगा कभी भी। और बच्चे जो हैं, हमारा सोनी पाए नहीं खाता, दोनों बड़े पाए खाते हैं, इसलिए कि वो उस दुनिया में पले बढ़े थोड़ा बहुत, जहाँ पर पाए पकते थे। अब सोनी ने यहाँ आके ना पाए देखे ना खाए, और जब हमने पकाने शुरू किए यहाँ पर, हमें कभी कभार जो मिलने लगे, तो वो उस जायके का आदी नहीं था और उसको बुरा लगा कि हाय पाओ। ये हुआ। आजकल वैसे शफक भी बहुत ही खूबसूरत आ रही है और ऐसे लहरा रहे हैं। यहाँ से आपको दिखाएं इस तरफ का व्यू। तो ये देखें, जब हम बच्चों को कहें ना कि कहीं पिकनिक पे चलें, कहीं पार्क में चलें, किसी होटल में चलें, कोई राज़ी नहीं होता हमारे साथ जाने पे। कभी इंसान का दिल करता ही है, अब जाओ भी तो वहाँ वो खूबसूरती नहीं दिखती। जैसे घर ही इतना खूबसूरत है ये माशाल्लाह से, अल्लाह के फजल से, कि यहीं सारी पिकनिक्स हैं, यहाँ से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फलों का बाग है, चरिंद परिंद हैं, कैंगरूज आए रहते हैं। अभी सुबह भी कैंगरूज आए हुए थे यहाँ पर, धूप सेक रहे थे, सारे यार्ड में बैठे हुए थे, बहुत ही प्यारे लगे। हम कभी बचपन में जब देखा करते थे किसी का घर और देखते थे कि उसके बाग में बर्ड्स फिर रहे हैं, स्वान्स फिर रहे हैं, तो हम ख्वाहिश किया करते थे। अब खाने आ गए, नहीं काट दूँ। हम ख्वाहिश करते थे कि हाय काश कभी हमारा भी घर ऐसा हो कि हम उसमें परिंदे रख सकें। क्योंकि हम तो जब ज़िंदगी हमारी शुरू हुई, हम तो बंजारे थे, समझें कि कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क, हम फिरते रहे। जब बच्चे बड़े हुए, जब बेटा हमारा 9 साल का हुआ है, फिर हम टिके हैं कि कहीं रुकें और रैन बसेरा करें कि जहां हम अपने बच्चे पढ़ा लिखा सकें। अब सारी ज़िंदगी तो बंजारों की तरह नहीं गुजारी जा सकती। फिर हमने एक जगह चुनी
जहाँ हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपने बच्चे पढ़ा लिखा सकें और पाल सकें। तो ये फिर हमारी लाइफ जो ऐसी शुरू हुई कि हम बसे, कि हमने घर भी ख़रीदे, हमने बनाए भी, हमने रखे भी। लेकिन ये ज़मीन जब हमने ख़रीदी तो ये इरादा हमारा कतई नहीं था जो कि अब है कि हम बाग लगाएंगे, ऐसे फल लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। और अब वैसे ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आप जितना इसको फैला लेंगे आपके सर पे ये उतना ही पड़ जाएगा। इसकी घास काटना ही एक बहुत बड़ा काम है। लोगों से छोटे से यार्ड की नहीं कटती और ये तो पूरा आधे दिन का काम है और सारा जिस्म सारी रात फिर काट के दुखता है, क्योंकि ये ऐसी स्मूथ नहीं होती ज़मीन। आपको झटके लगते हैं जब आप घास काट रहे होते हैं। और ना कभी सोचा था कि बर्ड हाउस होगा, ना कभी सोचा था पॉन्ड होगा, वाटर फीचर्स होंगे। ये कुछ नहीं था हमारे ख्याल में कि इधर उधर परिंदे उड़ते फिरेंगे और मैनाएं आपके हाथ से आके खाना खाएंगी, कॉकटूज आके आपका दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो एक ख्वाबों की बस्ती में हम आ गए और हम अल्लाह का बहुत शुक्र करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो कहा जाता है कि वो दिलों का हाल जानता है। हमने जो कभी ज़िंदगी में ख्वाहिश की वो इस तरह पूरी हुई कि आज जब हमारी आँख खुलती है तो ढेर परिंदों का, विस्लिंग डक्स होंगी, ऑस्ट्रेलियन वुड डक्स होंगी और तरह तरह के तोते, कॉकटूज और बेयर आइड कोरेलास और लॉरेकीट्स, भरा हुआ होगा हमारा यार्ड परिंदों से। और जब हम थोड़ा हमें देर हो जाएगी उनको जाके दाना डालने के लिए तो वो आएंगे हमारी स्टडी की खिड़की तक चल चल के, कि उनको पता है कि हम कहाँ पर मिलेंगे, उनको पता है उन्होंने कहाँ पर आके पुकारना है। तो ये वो चीज़ें थी जिनसे अल्लाह ताला ने हमको नवाजा। हमारी दिल की ख्वाहिश ऐसे उसने पूरी की है कि हम बाज़ औक़ात हैरान होते हैं और हम यकीन करें कि जितना हमें अल्लाह ताला ने नवाजा हम उस हिसाब से तो उसका शुक्र भी अदा नहीं कर सकते, इतने हम कमज़ोर इंसान हैं। तो कोशिश ज़रूर करते हैं कि साफ़ सुथरा रहे, नहीं खुद कर सकते हेल्प ले लेते हैं, हाउस कीपर्स रखे हुए हैं, माली रखे हुए हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये जब तक नहीं चल सकता प्रॉपर्ली जब तक मालिक खुद ना देखे। अब हम बाहर निकलते हैं, आके बैठते हैं, बच्चे भी लेकर आते हैं तो इनको लाते हैं, खिलाते हैं, फल सामने तोड़ते हैं ताकि ये इस चीज़ के आदी हों, इनमें ये शौक़ डेवलप हो, ये इस चीज़ को पसंद करें, क्योंकि ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। अब यहाँ बैठकर हम तो क्या बल्कि आप भी जो कुछ देख रहे होंगे उससे आपको ये भूला हुआ होगा कि आपके आसपास कितने मसाइल हैं, आप इससे पहले क्या सोच रहे थे और कहाँ दबे पड़े थे परेशानियों में। तो ये 3-4 हमने आपको संतरे जो हैं ये खोल के दिखा दिए। जो पहला वाला था बड़ा वाला वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार हमें लगा है। ये भी नहीं छील के देखा, इसको भी देखते हैं। हाँ ये वो वाला है, इसकी खुशबू से हम इसको पहचानते हैं, वो जो हमने उधर से तोड़ा है। तो इसकी खुशबू बिल्कुल डिफरेंट है और इसका जो शक्ल है वो भी बहुत खूबसूरत होती है। इसका ऑरेंज होता है कलर, ऊपर स्किन का बहुत ऑरेंज, गहरा ऑरेंज, इनकी तरह ऑरेंज नहीं है। ऐवान ये ले लें। नो इन्हें फिक्र है कि सीड्स तो नहीं, माल पीछे करें तो सीड्स बिल्कुल नहीं खाने होते इन्होंने। सीड्स इनके मुंह में चले जाएं। इनकी मम्मा भी ऐसी थी, बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी बीच में अलग से नहीं खाना पसंद करती थी। जैसे गुठली आ जाए, बोन आ जाए, कोई प्याज आ जाए, कोई साबित चीज़ बीच में खाने के आ जाएगी तो उसी वक्त सब निकाल देंगे। तो हम आपको दिखाएं कि हम जो कह रहे थे बच्चा सीखता है, बच्चे को आता है, बच्चे को इन चीज़ों से फेमिलियर होना चाहिए। तो आपको दिखाएं ये क्या कर रहा है। ये देखें, ये इसने पौधा लगाया है और वहाँ भी वो देखिए वहाँ से मिट्टी सॉफ्ट की है, मिट्टी सॉफ्ट की है और शाखें काट के इसने वहाँ पर गाड़ी में उगाई हैं, हमें बताए बगैर, हमसे बात किए बगैर या हमारे कहे बगैर। तो ये वो फाउंडेशन है जो आपने बच्चों को देनी होती है। तो बच्चों को सिखाएं और कोशिश करें कि बच्चों के पास वो बीनाई हो, वो नज़र हो। जो सिंगर्स जो होते हैं ये रियाज़ करते हैं सारी ज़िंदगी तो इनकी आवाज़ जो है पॉलिश हो जाती है। वरना अगर ये यूं बैठ रहे हैं थोड़ा बहुत गा गू के घर में तो फिर इनकी आवाज़ उस तरह से क्रिस्प नहीं होती, पॉलिश नहीं होती। इसी तरह पर इंसान की सोच है कि अगर वो उसको यूज़ नहीं करेगा, उसमें फैलाव नहीं पैदा करेगा और अपने जहन को इस्तेमाल नहीं करेगा, अपनी जो सोच है उसको तरक्की की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ाएगा तो वो कुंद हो जाएगी।
ब्लंट हो जाएगी। तो कुंद का मतलब है ब्लंट होना। फिर ज़िंदगी में इंसान को लगने लगता है कि आगे से सब दरवाजे बंद हैं। असल में दरवाजे ज़िंदगी के रास्तों के बंद नहीं हुआ करते, बल्कि आपकी सोच के बंद हुआ करते हैं। तो बॉडी जो है वो इसी तरह है कि अगर आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सोच के घोड़े जो हैं उनको नहीं दौड़ाएंगे, तो वो फिर आदी नहीं रहेंगे और वो फिर तरक्की नहीं करेंगे। आपने देखा होगा अमूमन व्हील चेयर पे जो लोग बैठे होते हैं उनकी सूखी सूखी टांगें होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर हो के मर जाती हैं। इसीलिए ये फिजियो वगैरह कराते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं, ताकि वो चीज़ें चलती रहें, ताकि उसके मसल्स जो हैं वो ज़िंदा रहें। माँ का दूध जो है वो कैसे है, माँ का दूध कैसे बनता है, इसी तरह बनता है कि उसको बॉडी को पता लगता है कि बच्चे ने पीना है और वो उतना ही बनाती है। जो माएँ बार बार बच्चे के हर बार रोने पर दूध दे देती हैं, उनका दूध ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि वो उतना गैप नहीं देती और बॉडी समझती है कि बच्चा एक घूंट ही पीता है और बॉडी फिर एक घूंट ही बनाती है। बॉडी अपनी मेमोरी में ये चीज़ रख लेती है। तो हर चीज़ जो इंसान के जिस्म की है, चाहे वो नज़र हो, चाहे वो हाथ पैर हो, चाहे वो माँ का दूध हो, चाहे वो स्टेमिना हो कि इंसान की एक्सरसाइज जो है, इंसान के स्विमिंग लैप जो है, इंसान की वॉक जो है, अगर वो भागा दौड़ा फिरता है तो वो थकता नहीं, वो बहुत से काम कर लेता है। वरना यह है कि इंसान ढेर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमने कभी नहीं चाहा कि हम ऐसे इंसान हों जो जीते जी मर जाए, जो ज़िंदगी जी के ना मरे। तो कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, उसके लिए ये हवा, पानी, आसमान, खूबसूरती, नेचर, परिंदे, फल फूल, हर चीज़ अल्लाह ताला ने मुफ्त में दुनिया में उगा रखी है। वो निकले और इन चीज़ों पे नज़र करे, वो खूबसूरती पे नज़र करे। इसमें एक हीलिंग है। आपको तरह तरह के परिंदे देखने के लिए कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये जायदादें ही हों, आपके पास प्रॉपर्टीज़ ही हों, आपके पास बागात ही हों तो आप इंजॉय कर सकते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकते हैं, या आप खुश रह सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जिसने खुश रहना है वो झोंपड़े में भी खुश है। पैसा खुशी का ज़ामिन नहीं होता हमेशा से। अगर होता तो इतने इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो ख़ुदकशी क्यों करते, वो ड्रगी क्यों बनते, वो नशा क्यों करते? क्योंकि उनको सुकून नहीं है। तो सुकून अल्लाह ताला देने वाला है, और सुकून किस चीज़ में है? कनात में है, रज़ामंदी में है। खुदा ने जो दिया उस पर राज़ी हो जाएं और कनात करें और शुक्र करें। हमें लगता है कि सिंप्लिसिटी में, सादगी में सबसे ज़्यादा सुकून है। आपके पास जितना पैसा है, जितनी चीज़ें घर में आती हैं, उनको संभालना रखना उतना ही मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा दो चीज़ें हों, इंसान उसको एंजॉय कर रहा होता है, इंसान उसको सलीके से रखता है, संवारता है, खुला खुला आज़ाद ज़िंदगी गुजारता है। हमारी नानी जान कहा करती थी कि इंसान ग़ुलाम हो जाता है चीज़ों का, इन बेजान चीज़ों की इंसान ग़ुलामी करने लगता है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ बैठते हैं, अपने साथियों के साथ बातें करते हैं और हम अपनी सोच को बयान करते हैं जिस तरह पर हम सोचते हैं। तो चाहे इंसान गरीब है, चाहे इंसान अमीर है, हाँ पैसा जो है, अमीरी जो है, वो इंसान की ज़िंदगी आसान ज़रूर कर देती है कि उसकी पहुंच में बहुत कुछ हो जाता है, उसको अच्छे से अच्छा इलाज मिलता है, वो खुद अच्छे से अच्छा पढ़ सकता है। तो मानते हैं हम कि खुदा के बाद पैसा जो है वो दूसरी ताकत है, इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनकी लाइफ मिजरेबल लाइफ है। आपको जो भी अल्लाह ताला देता है उसकी देन है, आप उससे नहीं लड़ सकते, आप किसी की तकदीर से नहीं लड़ सकते। अगर किसी के नसीब में, किसी की किस्मत में वो चीज़ें लिखी हैं और खुदा ने उसे नवाजा है, तो उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि खुशी भी उसके पास उतनी ही है, सुकून भी उसके पास उतना ही है। तो खुशी इन चीज़ों की मोहताज नहीं होती, सलीका भी इन चीज़ों का मोहताज नहीं होता। हम जिस घर में ब्याहे गए थे, हम तारीफ़ नहीं करते अपनी, लेकिन हम एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। हम कराची के एक पॉश एरिया में पले बढ़े। उस ज़माने में PCHS जो था वो सबसे ज़्यादा अच्छा और अमीर इलाका माना जाता था, जहाँ पर हम पैदा हुए, पले बढ़े। और उसके बाद जहाँ हम ब्याहे गए, उस घर में बावर्ची खाना भी नहीं था, उस घर में चूल्हा भी नहीं था, उस घर में जो किचन था वो बस एक गली सी थी लंबी, उसमें कोई खिड़की नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस एक इंसान खड़ा हो सकता था, तो उसमें तो हमारा दम घुटता था। तो ये तो अल्लाह ताला की रज़ा है, उसकी मर्ज़ी है, वो जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गरीब है वो किसी तरह पर खुश नहीं हो सकता। जिसने खुश रहना है, जिसने शुक्र करना है, जिसने इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारनी है, जिसने संवार के ज़िंदगी गुजारनी है, जिसको आप देखते हैं कि वो बैठा बैठा संवारता है, रखता है चीज़ भी तो तह करके रखता है, लपेट के रखता है। ज़मीन चाहे कच्ची ही क्यों ना हो घर की, उस पर वो पानी छिड़क कर झाड़ू लगा के सोता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला को पसंद हैं, और यही वो चीज़ें हैं जिससे अल्लाह ताला की
रहमतें नाजिल होती हैं, और यही वो रास्ते हैं जो अल्लाह ताला की रहमतों और फजलों तक ले जाते हैं। तो चलते हैं अंदर, बहुत देर हो गई, साए भी लंबे हो गए, आप देख सकते हैं। ऐवान मियाँ को आवाज़ लगाएं। तो खुदा करे कि आज की सैर जो है ये आपको पसंद आई हो और आपने इंजॉय की हो, और हमारे साथ साथ ये मैंड्रिन्स जो हैं ये खाए हों। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ कर दें साथियों को ऐवान। Happy.